शक्तिशाली महाबली महाविनाशी आ गई है। इस बार मेरी पूरी शक्तियों से पृथ्वी का विनाश होकर रहेगा और इस विनाश की शुरुआत होगी ढोलकपुर से। महाविनाशी, पहली बार हार का स्वाद चखकर पेट नहीं भरा था, जो फिर से हारने आई हो। जाओ, मेरा विनाशी गोला तैयार करो। भीम, महाविनाशी तो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है, इसे कैसे रोके? इस काम में मेरी पशु शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। आज से तुम सब बनोगे पशु रक्षक और करोगे इस महाविनाशी का अंत। पशुनम मनावम शक्तियम। भीम, तुम में होगी एक बाघ की शक्ति। चुटकी, तुम्हें मिलती है एक बाज का पंख और तेज आंखें। ढोलू और भोलू, तुम्हारे सींगों में होगी एक मेधा जैसी मारने की शक्ति। राजू का शरीर एक गिरगिट की तरह रंग बदल सकेगा। कालिया, एक गेंडे की तरह तुम्हारा शरीर भी हर चीज सह लेगा। और जग्गू, तुम्हें मिलती है गोरिल्ला की शक्ति। ये जादुई चुंबक चुराई हुई सारी पशु शक्ति खींचकर वापस पशु पेड़ में लौटा देगी। मेरे पास और समय नहीं है भीम। बादशाह, आपने हमें पशु रक्षक बनाया, हमें पशु शक्ति के लायक समझा। हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम हर पशु पक्षी की रक्षा करेंगे। देखो देखो, ये तो बुरी परी और चालाकी है। इन्होंने ही तो महाविनाशी को पिछली बार पृथ्वी पर बुलाया था। कितनी अच्छी परियां हैं। ये दोनों बुरी परी हैं। इतनी बुरी कि इन्होंने महाविनाशी को धोखा दिया। फिर से देंगे। मुझे धोखा देने वालों का होगा बुरा अंजाम। मेरे गिद्धों, करो इन गद्दार परियों का काम तमाम। विनाश की शक्ति गुल कर दे ढोलकपुर की सिट्टी पिट्टी। बरसा दे आसमान से बर्फीली आफत, ढोलकपुर को तहस नहस। जल्दी, सभी पशुओं को यहाँ से बाहर निकालो। जल्दी करो। महाविनाशी, तुम्हारी इस बर्फीली आफत को पिघलाने के लिए आज तुम पर पशु रक्षकों की आग बरसेगी। याद आया। भीम और उसके दोस्तों के पास पहले भी कितने जबरदस्त पशु अवतार थे। बहुत बहुत ताकतवर है ये। ऐसे ही चटर पटर करते रहे तो इन्हीं के पशु अवतारों से मार खाओगे। जाओ, जाकर उनका सामना करो। मुझे परी लोक में इस बात की खबर मिलते ही मैं यहाँ चली आई बच्चों।
महाविनाशी, तुम पिछली बार की तरह इस बार भी हारोगी। पशु शक्ति की वजह से महाविनाशी बहुत ताकतवर हो गई है। अब मेरा जादू इसके सामने कमजोर पड़ रहा है। मैं ढोलकपुर को बर्बाद करके रहूंगी और तुम वो नजारा अपनी आंखों से खुद देखोगे। जादुई चुंबक नहीं। वक्का वक्का लोका पोका, विनाश की शक्ति मिटा दे ढोलकपुर की धरती। जल्दी चलो बच्चों, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। नहीं नहीं, हमें लड़ना होगा। जाने दो मुझे, वो ढोलकपुर का विनाश कर देगी। तूने मुझे मारा, अभी बताता हूँ। तू क्या मुझे बताएगा? मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। शांत हो जाओ ढोलू, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? यही तो रोना है। मैं ढोलू नहीं, भोलू हूँ। मैं तो तंग आ गया हूँ। हमेशा ढोलू कोई शरारत करता है और लोग मेरा पीछा करते हैं। बस बहुत हुआ। आज से मेरा नाम ढोलू नहीं, शमशेर सिंह है। और मेरा नाम है रिंकू। रिंकू भाई। अरे बिंकू भाई, आपके भाई शमशेर सिंह ने तो भरे बाजार में आपका मजाक उड़ाया। क्या कहा? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। आप अकेले उनसे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि भीम और उसके साथी भी उसी के साथ हैं। हमें मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम ठीक कहते हो, आओ मेरे पीछे। वो देखो, सेठ के पास बड़े तगड़े आदमी हैं। ये भीम और शमशेर सिंह की चटनी बना देंगे। हाँ। अरे भाया जल्दी करो, ये पीले पत्थर दाल में मिला दो और ये सफेद वाले चावल में। कौन है भाया? अरे जाकर देखो कौन है उधर। बचाओ, बचाओ। अकेले गए तो ये मुझे भी पकड़ लेगा। ढोलू को साथ लेकर आता हूँ। ढोलू! देखो, अब बहुत हो गया। भोलू मुसीबत में है। सेठ लालची दास ने उसे अपनी दुकान में बंद कर लिया है। क्या? ढोलू के होते हुए भोलू को कोई छू भी नहीं सकता। रुक जा ढोलू। पर ये ढोलू इसका सामना करने क्यों जा रहा है? किसकी रखवाली कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। अगर ढोलू ने उन दोनों पहलवानों का ध्यान नहीं बटाया होता तो क्या हुआ? क्या हुआ? रुको, छोड़ दो उन सबको। तुम लोगों को
यहाँ से निकलते हैं।